ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। आइए आज कार्तिक महात्मा के अंतर्गत तीसरी कथा, तीसरा महोत्सव में हम लोग प्रवेश करते हैं। सत्यभामा कहती है भगवान से, सर्वे अपि काल अव्यस्तव काल स्वरूपिणः समानास्तु कथम नाथ मासानाम कार्तिको वरः। हे प्रभु, आपने कहा कि मुझे एकादशी तिथि और कार्तिक मास बहुत ही प्रिय। प्रभु, कौन सा ऐसा दिन है, कौन ऐसा मास है, कौन ऐसा वर्ष है, कौन ऐसा संध्या है, कौन ऐसा प्रभात है जिस समय आप नहीं रहते हैं। आप तो वर्ष मास दिन आदि अंग प्रत्यंग सब आपके एक समान हैं, अतः कार्तिक मास ही आपने श्रेष्ठ क्यों कहा? तिथियों में एकादशी तिथि आपने श्रेष्ठ क्यों कहा? कहते हैं देवेश, इसका कारण बताइए। तब भगवान जी कहते हैं, जो साधु पृष्ठम तुया कांत्य, हे सत्यभामा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यही बात एक समय बेन के पुत्र महाराजाधिराज पृथु ने नारद जी से पूछा था, वही प्रसंग में आपको बता रहा हूँ। नारद जी ने कहा था राजा पृथु से, जो प्राचीन काल में बहुत दिन पहले समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंखासुर। वो शंखासुर बहुत ही शक्तिशाली था, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रादि 10 दिक्पालों का अधिकार भी अपने अंदर ले लिया। उसके डर से समस्त देवतागण जो है पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री कुटुंब के साथ पर्वतों की कंदराओं में छिपकर रहने लगे। जब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह शंखासुर राक्षस सोचने लगा, जो क्या कारण है, हमने इसका राज्य भी छीन लिया, इनका सिंहासन भी छीन लिया देवताओं का, फिर भी ये लोग बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, कोई कारण तो होगा। उन्होंने ध्यान मग्न कर हो देखा तो इनके पास धर्म है, इनके पास वेद है, इनके पास पुराण है। जब तक हमारे अंदर में वेद पुराण और धर्म सदाचार विद्यमान है, तब तक हमारी हमेशा जीत ही रहेगी। जिस दिन हम धर्म से च्युत हो जाएंगे, वेद पुराण से विमुख हो जाएंगे, उसी दिन मनुष्यों का देवताओं का मनुष्यों का पतन समझो निश्चित रूप से हो जाता है। तब शंखासुर ने सोचा, जो क्यों न इनके वेद को हम चुरा लें, क्यों न इनके धर्म को ही हम चुरा लें। तो शंखासुर ने ऐसे सोच के वो वेद को चुराने के लिए सत्यलोक गया। वो वेद को चुराना चाह रहा था, तो शंखासुर के डर से जितने भी धर्म कर्म, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उनके डर से जल में निवास कर लिया। वो समुद्र में वास कर लिया, समुद्र में जाकर छुप गया बीज के साथ। अब शंखासुर भी वेद मंत्र और बीजों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं के साथ पूजन सामग्री लेकर, उपहार लेकर, जहाँ पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे वैकुंठ धाम में, वहाँ पर भगवान के शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को गाढ़ा निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंध आदि से बारंबार पूजने करने लगे। कहते हैं, देवताओं को, अपने से बड़ों को, माता को, पिता को, पति को, इन सब को ऐजी उठो, ऐजी उठो, इस भाव से नहीं उठाना चाहिए। सुंदर कीर्तन भजन करके उठाना चाहिए। हो सके तो उनके पैर को दबा दें, उनके हाथ को दबा दें, उनके कमर को, पीठ को दबा दें, तो कहते हैं अपने आप निद्रा खुल जाती है। तो भगवान विष्णु को जगाने के लिए इन्होंने कीर्तन का सहारा लिया। आराधना से, उनकी आराधना से भगवान विष्णु जाग उठे। उसी समय देवताओं ने हजार सूर्य कोटि के समान विष्णु भगवान का दर्शन किया। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से भगवान विष्णु की आराधना, पूजन की और दंडवत प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से
हम लोग प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वरदान मांगो, सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन तुम लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ धाम को आएंगे। यह जो पाद्य अर्घ आचमनी जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं वह सब अनंत गुण वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगे। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट को, समुद्र के दुष्ट पुत्र को मार कर आता हूँ। आज से मंत्र बीज यज्ञ सात चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में विश्राम करेंगे। इसलिए कार्तिक में गंगा स्नान का महत्व है। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी सभी ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। आइए जैन साहब, नमस्कार। सौभाग्यवान रिकॉर्डिंग हो रही है। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे वे यज्ञांत में अभृत स्नान के पुण्य फल का भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, अब भगवान आदेश देते हैं सभी देवताओं को, जो कार्तिक में प्रातः काल स्नान करेंगे, धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा देना। हे इंद्र, तुम मुझे वैकुंठ में उन्हें पहुंचाना। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सभी आपत्ति से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। वरुण की पूजा इसलिए हम करते हैं, परिवार में बालक संतान की वृद्धि होती है, इसलिए कलश पूजन करते हैं। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। देवताओं से भी ऊपर स्थान भगवान ने अपने भक्तों को दिया है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है, हमें प्रिय है और हमको बहुत ही प्रिय है। सत्यभामा ने प्रश्न किया था जो आपको एकादशी तिथि कार्तिक महीना ही क्यों प्रिय है, इसी का जवाब भगवान ने दिया। हे देवता लोग, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है, न कोई स्वर्ग देने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास की महत्ता बताते हुए, एकादशी का महत्ता बताते हुए सत्यभामा को भगवान सुना रहे हैं और उधर राजा पृथु को नारद जी सुना रहे हैं। इसलिए कार्तिक महीना में अपनी निद्रा, तंद्रा, आलस्य को वर्जित करके प्रातः काल में निश्चित हम लोग स्नान करें, प्रभु का गुणगान करें, क्योंकि बिना भजन का एक तुलसी बाबा का बड़ा अच्छा मुझे यहाँ पर दोहा याद आ गया है। कहते हैं, वारी मथे घृत हो ये मुदा सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरि हैं, यह सिद्धांत अपेल। बिना प्रभु के भजन का संसार रूपी महासागर से हम तैर नहीं सकते हैं। हमारा लक्ष्य है इस जीवन यापन को तैरना, प्रभु के चरण में जाना, मुक्ति प्राप्त करना। इस प्रकार से आप लोग कार्तिक का सेवन करें, एकादशी का सेवन करें, धर्म का सेवन करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।